नमस्कार। देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, बायोलॉजी में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मानव रक्त। ह्यूमन ब्लड। क्लियर। मानव रक्त जो होता है बच्चों, हमारे शरीर में एक तरल संयोजी उत्तक है और ये शरीर में एक प्रकार से लिक्विड परिवहन का माध्यम होता है। मानव रक्त जो है बच्चों, इसके अध्ययन को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। मानव रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। इसका पीएच मान होता है 7.4 और ये होता है हल्का क्षारीय प्रकृति का। हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है मानव रक्त। ये बात ध्यान रखनी है, पीएच वैल्यू 7.4 होती है इसकी। दूसरा हम बात करें तो यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। मानव रक्त जो है बच्चों, एक तरल संयोजी उत्तक होती है, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा हम बात करें, हमारे शरीर में जो है रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर तक होती है और महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। महिलाओं में आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम मात्रा में रक्त होता है, ये बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने। हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है और ये जो 5 से 6 लीटर है, हमारे भार का जो है 7% से 8% तक होता है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें, एक यूनिट ब्लड जो होती है बच्चों, उसमें होते हैं 350 मिलीलीटर, ये तो है WHO के अनुसार, और 420 मिलीलीटर जो है बच्चों यूएसए जो है 420 मिलीलीटर का एक यूनिट मानता है ब्लड का। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम पढ़ते हैं कितने यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। क्लियर। उसके बाद हम बात करें, मानव शरीर में 80 मिलीलीटर प्रति बॉडी वेट रक्त की मात्रा पाई जाती है। यानी कि 1 केजी भार में 80 मिलीलीटर है, तो जितना आपका भार है उसको इससे गुणा कर लो तो लगभग जो आपका बनेगा 5 से 6 लीटर के आसपास जो है रक्त की मात्रा होती है हमारे शरीर के अंदर। क्लियर, ये ध्यान रखना। प्रति बॉडी वेट जो है 80 मिलीलीटर हमारे रक्त पाया जाता है, तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। क्लियर, लिख लिया सबने। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी। पीएच वैल्यू बहुत बार पूछी जाती ब्लड की। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। 5 से 6 लीटर, महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम होता है, ये यूनिट आ गया। मानव शरीर में 80 मिलीलीटर प्रति बॉडी वेट जो है रक्त की मात्रा पाई जाती है। लिख लिया सबने। इसके बाद हम बात करें तो मानव रक्त जो है बच्चों, इसके 2 भाग हैं। एक भाग जो है इसका वो है प्लाज्मा।
प्लाज्मा, और दूसरा भाग जो है हमारे रक्त का वो है रुधिराणु, जिसे हम कहते हैं हिमेटोक्रिट, रुधिराणु। हमारे शरीर में बच्चों प्लाज्मा जो होती है 55% से 60% भाग प्लाज्मा का होता है, और 40% से 45% तक जो है बच्चों रुधिराणु के भाग पाए जाते हैं। क्लियर? लिख लिया सबने? प्लाज्मा जो है 55 से 60% और रुधिराणु जो है 40 से 45% पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो प्लाज्मा होती है इसका रंग होता है हल्का पीला रंग, और प्लाज्मा में जो बच्चों 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% जो है लवण पाया जाता है, और 0.1% पाई जाती है ग्लूकोज। ये ध्यान रखना है। हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। रुधिराणु में आते हैं हमारे पास बच्चों आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। अब आरबीसी जो है बच्चों इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। यह बात ध्यान रखनी है। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स जो होंगे थ्रोम्बोसाइट। क्लियर? लिख लिया सबने? यह बात ध्यान रखनी है। हमारा जो प्लाज्मा उसमें 90% जल, बाकी ये जो है भाग पाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? प्रोटीन होता है 7 से 10% तक हो सकती है प्रोटीन, और कुछ मात्रा में जो है लगभग 1% ग्लूकोज और लवण होते हैं। ठीक है? उसके बाद हम बात करें, हम इसको अलग से पढ़ेंगे आरबीसी को, केवल प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा क्या है बच्चों? पदार्थ की चौथी अवस्था। जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, तो हमारे वहां पे भी क्वेश्चन आता है मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। मानव रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें, प्लाज्मा जो है यह हमारे शरीर में सभी भोज्य पदार्थों का परिवहन करती है। हमारे शरीर में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनका परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। ऑक्सीजन को छोड़कर ऑक्सीजन कौन ले जाता है? आरबीसी। CO2 बाहर निकालता है, ऑक्सीजन ले जाता है। ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ हैं उनका परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चों? प्लाज्मा के द्वारा। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? उसके बाद हम बात करें, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष बचा प्लाज्मा सीरम कहलाता है। शेष बचे प्लाज्मा को बच्चों सीरम कहते हैं। हमारे शरीर में से भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है ऑक्सीजन को छोड़कर। सारे भोज्य पदार्थ कौन ले जाता है बच्चों? प्लाज्मा। प्लाज्मा में से यदि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन क्या होती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। तो इसको निकाल दें तो शेष बचे प्लाज्मा को क्या कहते हैं बच्चों? सीरम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करें, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, 2 प्रोटीन होते हैं। एक तो एल्ब्यूमिन होता है, वैसे तो काफी सारे प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन जो होता है 4.7%
और दूसरी होती है ग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन जो प्रोटीन होती है बच्चों, ये होती है 3.2%। दोनों जो है हमारे शरीर में रक्त के प्राशन दाब को नियंत्रित करती हैं। प्राशन दाब का नियंत्रण करते हैं, यह बात ध्यान रखनी है। हमारे शरीर में प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोब्युलिन प्रोटीन जो है प्राशन दाब का नियंत्रण करने में सहायक होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने? इसके बाद हम आगे चलें। केवल हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं बच्चों। उसके बाद जो है ग्लोब्युलिन जो प्रोटीन है बच्चों, इसे इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहते हैं। ग्लोब्युलिन प्रोटीन जो है इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है और ये जो है एंटीबॉडी के समान कार्य करती है। एंटीबॉडी जो है उसके समान कार्य करती है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो सभी प्लाज्मा प्रोटीन जो है बच्चों यकृत में बनती हैं। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है बच्चों सारे के सारे कहां बनते हैं? यकृत में, ये बात ध्यान रखनी है। और प्लाज्मा प्रोटीन में कमी आ जाने पर हाथ पांव फूल जाते हैं, जिसे ओडेमा कहते हैं। यह बात ध्यान रखनी है। प्लाज्मा प्रोटीन में कमी आ जाने पर हाथ पांव फूल जाते हैं बच्चों, जिसे ओडेमा कहा जाता है। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने? उसे हम ओडेमा कहेंगे। क्लियर? इसमें हमारे प्लाज्मा में लवण पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने भी लवण हैं वो सारे प्लाज्मा में होते हैं। ये था हमारा प्लाज्मा का भाग। और प्लाज्मा जो होती है बच्चों, प्लाज्मा में एक बात और लिख लेना, प्लाज्मा में प्रोटीन जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में पाई जाती है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन और ये जो थे ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं, ये सारे जो हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे के सारे एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडी और एंटीजन प्रोटीन जो होता है वो आरबीसी में होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? एंटीबॉडी एंटीजन हम आगे पढ़ेंगे, जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है? लिख लिया सबने? ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों आरबीसी की। आरबीसी जो है बच्चों रेड ब्लड कारपल्सस जो है कहा जाता है इसे। रेड ब्लड जो है इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। और आरबीसी जो है बच्चों, एक तो क्वेश्चन आता है इसका जीवन काल का। जीवन काल होता है 80 से 120 दिन, मिनिमम 80 मैक्सिमम 120 दिन। दूसरा क्वेश्चन आता है इनकी संख्या का 50 से 55 लाख
प्रति mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। क्लियर। ये दो क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। और 1 मिलियन होता है बच्चों, उसमें होते हैं 10 लाख। ठीक है। और ये 5 से 6 मिलियन में पूछे तो 5 से 6 5.5 मिलियन तक हो जाएगा। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद हम बात करें तो देखिए जो आरबीसी होती है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका अपवाद है ऊंट व लामा। अपवाद है बच्चों ऊंट व लामा। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। उसके बाद आरबीसी जो है इसका कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य है बच्चों शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना व CO2 को बाहर निकालना। ये शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं और CO2 को हमारे शरीर से क्या कर देती हैं बच्चों? बाहर निकाल देती हैं। क्लियर, लिख लिया सबने। उसके बाद अगर पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, आपको आंसर देनी है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे के सारे अस्थि मज्जा में बनते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और अस्थि मज्जा होते हैं जो हमारे शरीर में खोखली हड्डियां होती हैं, उनमें मज्जा गुहा पाई जाती है जिसमें अस्थि मज्जा होता है। क्लियर। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा, सप्लीन में होता है, यह ध्यान रखना है। भ्रूण अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण कहां होता है बच्चों? प्लीहा, सप्लीन में, यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। उसके बाद हम बात करें तो बच्चों ये जो प्लीहा है इसे बोलते हैं मानव शरीर का ब्लड बैंक। मानव शरीर का जो है ब्लड बैंक भी कहते हैं। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है और इसी को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी की मृत्यु जो होती है बच्चों वो इसमें होती है, प्लीहा में। क्लियर, आरबीसी की मृत्यु कहां पे होती है? प्लीहा में, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद हम बात करें बच्चों एक आरबीसी जो होती है उसमें 25 करोड़ हीमोग्लोबिन होते हैं। एक आरबीसी में 25 करोड़ हीमोग्लोबिन होते हैं और एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। यह बात ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन के जो है 4 अणुओं का परिवहन करता है एक हीमोग्लोबिन का अणु। क्लियर, लिख लिया सबने। और आरबीसी की संख्या जो है इसका जो मापन करते हैं संख्या का, उसके लिए यूज करते हैं हीमोसाइटोमीटर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हीमोसाइटोमीटर से क्या मापते हैं? आरबीसी की संख्या। और आरबीसी की संख्या जो है मलेरिया में घट जाती है। मलेरिया में आरबीसी की संख्या घट जाती है।
क्लियर। मलेरिया रोग जो होता है बच्चों, उसमें आरबीसी की संख्या जो है घट जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। मलेरिया रोग में जो है आरबीसी की संख्या जो है घट जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो बच्चों देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें ग्लोबिन तो है एक प्रोटीन 96%, और दूसरा होता है इसमें हिम रंजक, ये एक रंजक होता है वर्णक, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग क्या होता है, लाल, हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हिम रंजक जो है कितना प्रतिशत है, 4%। और हिम जो रंजक होता है, इसके नाभिक में लोहा पाया जाता है। हिम रंजक के नाभिक में लोहा धातु पाई जाती है, इसके केंद्रक के अंदर जो है, यह बात ध्यान रखनी है। हिम जो है इसके केंद्रक या नाभिक में जो है लोहा पाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और लोहे की कमी से क्या होता है बच्चों, रक्त क्षीणता, एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे की कमी से क्या होती है बच्चों, एनीमिया, रक्त क्षीणता रोग हो जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। रक्त क्षीणता रोग किससे होता है, एनीमिया जो है लोहे की कमी से। क्लियर, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।